उपचुनाव से पहले सियासी दलों को आई किसानों की याद। अन्नदाताओं को अपनी तरफ करने में जुटी राजनीतिक पार्टियां। शिवराज सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। 18 सितंबर को फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में डालेगी शिवराज सरकार। विपक्ष कर रहा किसानों को राहत देने की मांग। किसानों की फसल का मुआवजा देने की कर रहा मांग। सड़क से सदन तक सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों को एक बार फिर किसानों की याद सताने लगी है। एक तरफ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के दावे के साथ ही किसानों के लिए पिटारे खोल दिए हैं और किसानों को फसल बीमा की राशि से राहत देने का ऐलान भी कर दिया है। तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। कर्ज माफी समेत कई अन्य मुद्दों को याद दिलाकर कांग्रेस भी किसानों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अन्नदाता की किसानों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस व आदरणीय कमलनाथ जी लड़ते हैं, वो लड़ते रहे। आज भी हम लोग किसानों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में खड़े हुए। आदरणीय कमलनाथ जी कल भी गए थे और जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं। किसानों के सच्चे हितैषी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी हैं। तो हम लोग तो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती है, ये कोई नई बात नहीं है। एक मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा उन्होंने कि किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया और ये पूरे प्रदेश का अन्नदाता इस बात को एक्सेप्ट करता है। कांग्रेस को किसान की बात करने का कोई हक नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी जी ने बाहें उठा कर कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। 15 महीने में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान हितैषी है। ये फिर एक बार प्रदर्शित हुआ जब शिवराज जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमा की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। यदि वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई तो फिर शिवराज सिंह चौहान निकले। वो अपने बंगले पर नहीं रहे, उन्होंने किसान के खेत पर जाकर उसके आंसू पोंछने का काम किया। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सत्ता के लिए अन्नदाताओं को साधने की कवायद बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि अन्नदाता इस उपचुनाव में किसे सत्ता की गद्दी सौंपता है और किसे सियासी वनवास देता है। कैमरामैन फिरोज खान के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, 28 का रण सज चुका है और देखा जाए तो सियासी दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयार हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर जीत का जो सेहरा है वो किस किस सर पर सजेगा। लेकिन उससे पहले भी ये समझना होगा कि अन्नदाता जो बरसों से, सालों से ये देख रहा है, अपनी राह तक रहा है कि कभी ना कभी उसके दिन भी अच्छे आएंगे। वादे जरूर किए गए थे, लेकिन क्या उन वादों पर सियासी दल खरे उतरे हैं? क्या वाकई अन्नदाता के साथ इंसाफ हुआ है? क्या उन्हें योजनाओं का उतना लाभ मिला है जितना मिलना चाहिए था? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों अन्नदाता को अब तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वोटर के रूप में सियासी दलों को उनका साथ जरूर चाहिए। तो अन्नदाता का साथ, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। राजवर्धन सिंह विधायक हैं, बीजेपी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ सोहन लाल वाल्मीकि जी जुड़ेंगे, कांग्रेस से विधायक। एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो से, सुनील श्रीवास्तव जी। और सवाल यहां पर पूछेंगे हम सोहन लाल जी से, क्योंकि कर्ज माफी का वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से, अन्नदाता के अच्छे दिन लाने की बात कही गई थी, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। क्या कहना चाहेंगे? आप सब जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने जब चुनाव हो रहे थे 2018 में विधानसभा के, उस समय सीधे तौर पर जिस तरीके से पिछले 15 वर्षों में जो भाजपा की सरकार किसानों के लिए शोषण कर रही थी, उनके अधिकारों को नहीं दे रही थी, तो हमारे चुनाव के वचन पत्र में सबसे पहला बिंदु यही था और महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि किसान को कर्जे से कैसा उबारा जाए और किसान को किस तरीके से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए। ये एक कांग्रेस का संकल्प था जिसे कमलनाथ जी पूरा कर रहे थे। पिछले 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने सबसे पहला काम शपथ ग्रहण करने के बाद में यही किया और शुरुआत करी कर्जा किसानों को कैसे माफ किया जाए, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में किसानों की हालत बहुत खराब थी। और आप जानते हैं जो आंकड़ा हमारे पास में, जो सच्चाई सामने है, लगभग 24 लाख किसानों का कर्जा माफ
कमलनाथ जी के माध्यम से किया, सिर्फ इसलिए किया कि किसानों को किस तरीके से उनको कर्ज से उबारा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करी जाए, क्योंकि किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी होता है। यदि वो कमजोर होगा तो निश्चित रूप से देश प्रदेश दोनों ही कमजोर होंगे। तो कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई छल नहीं किया, ना कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस को यदि पूरा 5 साल मौका मिलता तो निश्चित रूप से किसानों को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा। लेकिन सोहन लाल जी, विपक्ष में रहते हुए जब आप सत्ता संभाल रहे थे तब भी बीजेपी ये कह रही थी कि आप सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे, उसके प्रमाण आपसे बार बार मांगे जाते रहे, और अब आप कह रहे हैं कि आपने छला नहीं है, किसान की रीढ़ को मजबूत किया है, लेकिन किसान की जो कमर है ना वो अभी भी कर्ज के तले झुकी हुई है, दबी हुई है। ये आरोप है आप पर। राजवर्धन जी से बात करेंगे। राजवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सोहन लाल जी कह रहे हैं कि छला नहीं गया, कांग्रेस ने जो कहा था वो किया था। जो आप कह रहे हैं माननीय विधायक जी, जब चुनाव हुए थे अभी 2018 में, कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे जी। और उसी मुद्दे पे जनता ने भ्रमित होकर इनको मामूली सी बढ़त दे दी भाजपा के ऊपर। मामूली सी जनता भ्रमित तो हुई थी, मगर जनता ने इन पे पूरा विश्वास न करते हुए मामूली से बढ़त दे के इनकी सरकार बना दी। और सरकार बनाने के बाद जैसा कि राहुल जी ने कहा था कि हम 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे वरना मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा, ये राहुल जी खुद बोल कर गए थे चुनाव टाइम पे। 10 दिन तक किसानों ने इंतजार किया, फिर किसानों ने राहुल जी को गुहार लगाई कि राहुल जी 10 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री बदल दीजिए, मतलब ऐसा मुख्यमंत्री बिठाइए जो आप वादा कर गए उसको 10 दिन में पूरा करें। मगर 15 महीने हो गए, किसानों के 2 लाख माफ नहीं हुए, बल्कि सोसाइटीज जिस तरह से भूमि विकास बैंक का भट्टा बैठा, उसी तरह से सोसाइटीज के भट्टे बैठने शुरू हो गए आर्थिक रूप से, और किसान ओवरड्यू होता गया, किसान और कर्जे में डूबता गया और किसान परेशान था। और ये आंकड़े पर आंकड़े दिए जा रहे थे कांग्रेस सरकार कि हमने इतने लाख के माफ किए, हमने उतने लाख के माफ किए, और इस बीच में जनता जो इनसे परेशान हो गई तो सिंधिया महाराज ने भी आवाज उठाई कि मैं सड़कों पर उतरूंगा। तो कमलनाथ जी सिंधिया जैसे बड़े नेता से क्या बोलते हैं, सड़क पर उतर जाओ। तो जब उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ, तब इन्होंने नाराज होके 22 विधायकों ने और सिंधिया महाराज ने कांग्रेस को सड़क पर ला दिया। और अब देखिए आप, जब से सरकार भाजपा के शिवराज जी के नेतृत्व में बनी है, कोरोना आ गया, सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई, मगर किसानों का हजारों कुंटल गेहूं खरीदा शिवराज जी ने, हजारों कुंटल, और जिनका गेहूं सड़ भी गया था उनको भी खरीदने का आदेश जारी कर दिया। और किसानों की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक संभाल लिया है। किसान को कहा ही जाता है शिवराज जी को, और मजबूत किसान हो सके इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। हमारे साथ सुनील जी भी हैं। सुनील जी, बार बार जोर दिया राजवर्धन जी ने मामूली बढ़त का, क्योंकि अब 28 सीटों पर चुनाव है, इसलिए बार बार ये याद दिलाना भी जरूरी है जनता को कि मामूली बढ़त ही थी विधानसभा चुनाव में, और अब उपचुनाव में एक बार फिर से जो जनता है वो बीजेपी की तरफ देखे, क्योंकि लगातार सरकार में आने के बाद काम किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस बार बार कर्ज माफी की दुहाई दे रही है, याद दिला रही है, तो क्या जनता या किसानों के दिमाग पर इसका असर होगा? देखिए नाजनीन, अगर हम बात करें तो पिछले 15 साल की कार्यकाल की बात करें या फिर 15 महीने की कार्यकाल की बात करें, किसान दोनों ही कार्यकाल में अगर बात करें तो हमेशा यही कहा जाता रहा है सरकारों की तरफ से कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन किसान उस दिन का आज तक इंतजार कर रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी किसान मजबूत नहीं हो सका है। बात लगातार कही जाती रही है कि खेती देश के विकास में सहायक है, खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए देश प्रगतिशील से विकासशील और विकसित होगा, लेकिन आज तक उसके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जाती रही है। सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, सरकारों ने पूरा प्रयास किया है कि किसान सरकार पर ही आश्रित बना रहे, और इसके लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाने की जो बात कहती रही हैं सरकारें, वो अलग बात है, लेकिन उनका क्रियान्वयन जिस तरीके से होना चाहिए योजनाओं का, वो उतने बखूबी तरीके से, उतने बेहतर तरीके से आज तक नहीं हो पाया है देश में। जिस प्रकार से सोसाइटीज की और सहकारी संस्थाओं की बात की यहाँ पर, अगर हम नाजनीन पूरे मध्य प्रदेश में सहकारी सेक्टर को देखें, पूरी तरह से चरमरा गया है। उसकी वजह है कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता
उन पर काबिज हैं। जो अध्यक्ष हैं उन सोसाइटियों से बड़े पैमाने पर कई ऐसे नेता हैं जो लोन लेते हैं लेकिन चुकाया नहीं जाता। बहुत बड़ा एक खेल है सोसाइटीज के जरिए, किसान तक उसका फायदा नहीं मिलता। उसका फायदा जो उन पर काबिज है, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों, बीजेपी के नेता रहे हों, वही उस पूरे मामले में खेल करते रहे। और यही वजह है कि आज की डेट में सोसाइटियां सशक्त होने की बजाय कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिसमें पैसा भी नहीं है, या फिर कई सोसाइटियां डिफॉल्टर होने की स्थिति में भी हैं। बिल्कुल। सोहन लाल जी, आपको भी मौका मिला था और ये नहीं कहा जा सकता कि चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, आपकी सरकार को मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने सत्ता संभाली लेकिन अन्नदाता को मजबूत करने के लिए वो बेहतर कदम नहीं सामने दिखाई दिए। कहा जरूर गया, पूरा नहीं हुआ। देखिए, हमारी सरकार ये 15 महीने जरूर गिनती हो रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 15 महीने भी हमारी सरकार नहीं चल पाई। 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में निकला, आचार संहिता में निकल गए। तो अब ये जो 12 साढ़े 12 महीने का जो मौका मिला था, मैं कह रहा हूँ जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, या और भी किसानों की बात कर रहे हैं, तो आप अपने विधानसभा में RTI लगा लीजिए। RTI लगा के पूछ लीजिए कितने किसानों का कांग्रेस में कर्जा माफ हुआ है, एक सच्चाई सामने आ जाएगी। और ये जो बातें हो रही है, देखिए, इनको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने तो शुरुआत करी थी किसानों को कर्जा माफ करके उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए। 2008 में शिवराज जी ने कहा था कि हम 50,000 कर्जा माफ करेंगे। 2008 से 18 तक का कोई कर्जा माफ नहीं हो पाया। हमेशा इस बात का स्लोगन देते रहे कि खेती किसान को लाभ का व्यवसाय बनाएंगे। ये स्लोगन जरूर चलता रहा, मगर किसान को ये कभी नहीं बताया गया कि खेती किसान को कैसे लाभ का व्यवसाय बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बात कहते रहे कि हम दुगनी आय बनाएंगे। आज तक ना दुगनी आय हुई है, और जहां किसान आंदोलन करता है। इन सवालों के जवाब हम राजवर्धन जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद पूछेंगे सवाल कि सरकार में रहते हुए बीजेपी किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं अन्नदाता के साथ की, जो सियासी दल चाहते हैं आने वाले उपचुनावों के लिए जमावट शुरू हो गई है, लेकिन क्या अन्नदाता भी तैयार है और किसके सिर पर वो इस बार जीत का सेहरा सजाएगा? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजवर्धन जी, आपने सुना होगा सोहन लाल जी कह रहे हैं कि आप जानकारी निकाल सकते हैं कि कितना कर्जा कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए माफ किया, लेकिन जहां तक याद आ रहा है आपने श्वेत पत्र की मांग की थी जब आप विपक्ष की भूमिका में थे, तो क्या जानकारी मिली थी आपको और कितनी सही थी? मैं माननीय सोहनलाल जी की थोड़ी सी भूल सुधारना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी RTI लगा लें। शायद ये भूल गए कि मैं भी विधायक हूं। मैं विधानसभा सवाल लगाऊंगा। मैं RTI को लगाऊं? मैं विधानसभा सवाल करके पूछ सकता हूं कि किसानों का क्या कर्जा माफ हुआ, किसानों की क्या स्थिति है, सब जवाब मुझे शासन से मिल जाएगा। रही बात, देखिए, आप याद ये माननीय विधायक जी याद करें, किसान जब चुंगल में फंसा हुआ था व्यापारियों के, तो किसने किसान क्रेडिट कार्ड देके उनको साहूकारों को चुंगल से छुड़ाया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करके किसानों के गांव-गांव में सड़क पहुंचाई। किस लिए? कि किसान जो शहर की तरफ भाग रहे थे वो गांव में रुक जाए। तो फायदे हुए किसानों को, किसान गांव में रुका। साहूकारों के चुंगल से किसान छूटा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद लगातार प्रदेश में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद में इनकी जब सरकार आई तो ये जब कुछ नहीं कर पाए तो हमारी सरकार आ गई, और अब प्रदेश के 15 लाख किसानों को 2,900 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो कि जल्द ही उनके खातों में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी आप करने पर यकीन रखते हैं, कहने पर नहीं। योजनाएं तो सरकार बनाती है लेकिन आप उसे धरातल तक भी पहुंचाते हैं। बीजेपी एक काम कर रही है सोहन लाल जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए,
ये 15 साल का कार्यकाल में उठा के देख लीजिए। जो किसान की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। इनके कार्यकाल में हजारों किसानों ने कर्जे में डूबकर, खेती को नुकसान झेलकर आत्महत्या कर ली। ये सच्चाई सबके सामने है और इसी बात का किसान का विरोध था। आज मुझे ये बताइए, इन्होंने सिंधिया जी का भी जिक्र किया कि सिंधिया जी की जो स्थिति थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने वचन पत्र को पूरा नहीं करे इसलिए सड़क पे आ जाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा सड़क पे आ जाओ। ठीक है, सड़क पे आ गए, आपने हमारी सरकार गिरा दी। अब सिंधिया जी किसका इंतजार कर रहे हैं? अब क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं? जिस किसान कर्जे के माफ को लेकर सिंधिया जी ने सरकार गिराई, आज वो किसी भी सभा में किसान के बारे में नहीं बोलते, किसी अतिथि शिक्षा के बारे में नहीं बोलते। तो ये जिस तरीके का जो प्रचलन चल रहा है, जिस तरीके से एक चक्रव्यूह रच के अभी आप विपक्ष में हैं और सिंधिया जी चले गए, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि सिंधिया जी मांग करें किसानों की, सिंधिया जी बात करें अतिथि शिक्षकों की, सिंधिया जी बात करें संविदा शिक्षकों की? ये भूमिका तो अब आपकी है ना, या आप चाहते हैं कि सिंधिया जी इस पर बात करें? वो तो चले गए। सिंधिया जी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है ना, हमें कोई आशा है। हमने तो इन्होंने सिंधिया जी का जिक्र किया इसलिए सड़क वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि अब तो सरकार में वो हैं। अब तो मान लीजिए हमारी सरकार नहीं सुन रही थी, उनको बहुत तकलीफ थी, तो अब तुम्हारी सुनने वाली सरकार आ गई है। तुम किसानों के लिए बताएं, जो बाकी कर्जा है उसको माफ कराएं। क्यों नहीं माफ करते 2 लाख रुपए कर्जा? क्यों छोटी बड़ी बड़ी बात करते हैं? आए रोड पे और करें। नहीं, शायद यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी दुरुस्त करनी होगी। सुनील सर, आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कर्ज माफी का वादा बीजेपी का नहीं था, इसलिए हम कर्ज माफी नहीं करेंगे, हम किसानों को, अन्नदाता को सशक्त बनाएंगे। तो फिर ऐसे में ये मांग करना क्या आपको लगता है जायज? देखिए नाज़रीन, अगर हम बात करें दोनों दलों की, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों किसानों के कर्जे की बात करती हैं। बीजेपी कहती है कि हमने 0% ब्याज पर किसानों को कर्जा दिया, और कांग्रेस किसान कर्ज माफी की बात कर रही है। लेकिन दोनों ही दल ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसानों की जो खेत से फसल आती है या जो यहाँ पर दूसरे खाद्यान्न आते हैं किसान के जरिए, उनके बेहतर दाम कैसे उनको मिले। क्योंकि आज भी ये दिक्कत है कि हम देखते हैं कि टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, सड़कों पर फेंके जाते हैं, दूध बहाया जाता है, किसान को उसकी उपज का सही दाम आज भी नहीं मिल पा रहा है इस देश में। और क्योंकि एक कालाबाजारी होती है, एक व्यापारी जो पूरे तरीके से हावी है, वो पूरा ये मार्केट में स्टोर करता है सामान और फिर मनमाने दामों पर बेचता है। इसमें राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनका भी संरक्षण उन व्यापारियों को है प्राप्त। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीतिक दलों को यह बात करनी चाहिए कि किसानों को अगर उसकी उपज का सही दाम मिलेगा तो कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ। तो पहली चीज तो ये कि राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए कि किसानों को कैसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए। दूसरी बात, हम 15 सालों में या फिर हम 70 सालों की बात करें, हम आज भी मध्य प्रदेश में इतने वेयर हाउस नहीं बना पाए हैं कि खुले में, क्योंकि हम देखते हैं खरीद बहुत बम्पर हो जाती है, लेकिन पानी उन बम्पर खरीदी पर पूरी तरीके से पानी फेर देता है। आज तक मध्य प्रदेश में स्टोरेज की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश के बाहर हम अगर बात करें तो बेहतर मंडियां या फिर किसानों को बेहतर संसाधन नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से अपने माल को बेच सके। चलिए, दोनों दलों को ये सोचना चाहिए, लेकिन इस पर काम नहीं हो सका है। लेकिन ये सवाल राजवर्धन जी से बनता है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के पहले ये बात बार बार कही जा रही थी, जैसा सुनील जी ने प्रश्न उठाया है कि वेयर हाउस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इस वजह से अनाज भीगने की खबरें बहुत आती हैं। अगर देखा जाए तो ये भी कहा गया था कि कुछ ऐसी कंपनियां लगाई जाएंगी, कुछ ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जिससे टमाटर की चटनी जो है उसे केचप में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन वो लग नहीं सका प्लांट। इसकी क्या वजह रही? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी राजवर्धन जी। अब मुद्दा देखिए ये है कि एक तो बीमा राशि आ रही है 2900 करोड़ की, और कोरोना काल में किसानों एवं आम जनों से विद्युत बिल की वसूली की कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री ने स्थगित कर दी है। और तीसरी बात, अभी माननीय विधायक जी सिंधिया इतना सिंधिया को क्यों रो रहे हैं? अगर इतना ये आज रो रहे हैं सिंधिया के नाम पे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया होता तो इनकी दयनीय स्थिति नहीं होती। देखिए, खुली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसानों के हित में अभी सरकार ने मंडी एक्ट पास किया है। केंद्र सरकार में नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, मैं भी देख रहा था व्हाट्सएप पे, जो लोकसभा में वो बोले हैं किसानों के हित में मंडियों को फ्री कर दिया है। प्राइवेट मंडी की स्थापना के लिए सरकार अध्यादेश कानून लेके आ रही है। तो किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ काम कर रही है, और ये आने वाले आपके जो उपचुनाव हैं इनमें मालूम पड़ जाएगा। और कांग्रेस ने तो 7 पक्ष में घोषणा करके वैसे ही तर्पण कर दिया अपने उम्मीदवारों का। भाजपा तो 7 पक्ष के बाद घोषणा करेगी अपने उम्मीदवारों का।
और हम किसानों के एक बार जो आप लेकर आए सोहन लाल जी, उसे लेकर भी सवाल जो है वो सियासी गर्मियां बढ़ा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। लगातार ये माना जा रहा है कि आपने जो नामों की घोषणा की है उसके बाद भी कुछ अंतरकलह है, कुछ अंतर्द्वंद है और ठीक मामला नहीं है कांग्रेस का। ऐसे में आप जीत की बात कह रहे हैं, किस आधार पर? देखिए, ये जीत का जो हम लोग को जो बात कर रहे हैं ये जनता के ऊपर निर्भर करता है और जनता हमारे साथ में है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या और गला घोटने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करा है, ये इस प्रदेश की जनता हमको इस बार बताएगी, क्योंकि अभी सारी चीज समय के गर्भ में है। बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है, मगर ये समय का इंतजार करें, समय सब कुछ बताएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम जो देखिए सिंधिया जी का मैं नाम भी लेना चाहता ना बोलना चाहता, मगर इन्होंने बार बार बात कुछ करा है। अब वो कह रहे थे कि यदि आप मुख्यमंत्री बना देते तो बहुत अच्छा हो जाता। चलिए, तो आप मुख्यमंत्री बना देना, आप शिवराज जी को हटा के, क्या दिक्कत है? यदि इतना ज्यादा विश्वास उन पर है तो वो आप उनको बना दें, क्या परेशानी है आपको? अब तो आपके हो गए वो। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात है किसानों को बात नहीं करना चाहते सोहन लाल जी, इसलिए सिंधिया जी को छोड़ देते हैं, हम अन्नदाता की बात करते हैं। अगर एक बार फिर से कांग्रेस को मौका मिलता है तो आप क्या उन घोषणा पत्र जो आप पहले लेकर आए थे उस पर काम करेंगे या नई घोषणाओं के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो वर्चुअल और एक्चुअल दोनों प्लेटफॉर्म पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे। देखिए, हमारी सरकार यदि बनेगी, यदि प्रदेश की जनता ने फिर विश्वास करके हम सबको जितवाया, वोट दिया, तो निश्चित रूप से जो वचन पत्र में जितने वादे किए थे किसानों के लिए, उससे कहीं ज्यादा करके बताएंगे। सिर्फ किसान को कर्जा ही नहीं माफ करेंगे, किसान कैसे सशक्त हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस तरीके की भी योजना बनाएंगे कि किसान को किसी प्रकार का कर्जा लेने की आवश्यकता ना हो, उसको मंडी में सही भाव मिले, बाजार में सही भाव मिले। क्योंकि इस देश के अंदर में एक सुई भी निकलती है तो उसका रेट निर्धारित हो जाता है। सोहन लाल जी, अभी आप अपने वादे पूरे करेंगे, उसके लिए समय है, थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप करेंगे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए अभी जो आप दयनीय स्थिति की बात कर रहे हैं किसानों की, उसके लिए सरकार से भी कोई मांग करेंगे? अगर आपको लगता है कि ठीक काम नहीं हो रहा तो कुछ पूछेंगे? देखिए, हम लोग निरंतर अभी जिस तरीके से अतिवृष्टि जो हुई है, बारिश हुई है, इसके कारण किसानों की जो फसलें खराब हुई है, हम लोग निरंतर किसानों के साथ में खड़े होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका सही आकलन किया जाए, सही सर्वे किया जाए। मैं माननीय विधायक जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप चूंकि आप सरकार में हैं, आप तरीके से उठा के देखिए तो आपके पटवारी खेतों के अंदर में जाके किसान की फसलों का सही मुआयना भी नहीं कर पा रहे हैं, सही सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। गांव में बैठ के कोटवार से पूछ के लिस्ट बना के पहुंचाया जा रहा है। चलिए, कुछ कमियों की तरफ राजवर्धन जी ध्यान आकर्षण कराया गया है सोहन लाल जी की तरफ से, क्या कहेंगे? जी, माननीय सोहनलाल जी ने जो बोला है ना कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दे, सीएम साहब शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं और सिंधिया जी की आवश्यकता तो पार्टी को नेशनल लेवल पे है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाएंगे और किसानों के हित में वो भी काम करेंगे, शिवराज जी भी काम करेंगे। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं सुनील सर आपसे लेना चाहूंगी। देखा जाए तो अन्नदाता की बात तो हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासत है इस वक्त सिंधिया जी के इर्द गिर्द सिमट सी गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें यहाँ किसानों की, जिस प्रकार से सोहन लाल जी ने जो आरोप लगाए, तो ये आरोप चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की, एक दूसरे पे लगाते ही रहते हैं। पिछली बार भी जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस दौरान भी लगा था आरोप कि पटवारी और आरआई मौके पर नहीं जा रहे हैं, गाँव में एक जगह बैठकर ये इस प्रकार के जो उनके सर्वे किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अब सियासत में बड़ी बात यही है कि किसान आखिर किसका साथ देता है, क्योंकि किसानों की हित की बात सब करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो शायद हित किसानों का उनको उतना दिखाई नहीं देता। और सरकार जिस प्रकार से काम अपना करती है, क्योंकि हर बार हमने देखा है, चाहे यूरिया की बात हो, खाद की बात हो या फिर बारदानों की बात हो, किसानों को हमने लाइन में लगे देखा है। लेकिन अब जो वक्त आ गया उसके लिए वोटर के रूप में किसान होगा और भाग्य का फैसला होगा। फिलहाल राजवर्धन जी आपका, सोहन लाल जी आपका बहुत शुक्रिया, सुनील सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात हो रही है अन्नदाता के साथ की, लेकिन देखना होगा कि सियासी दल जिस तरीके से खींचतान कर रहे हैं वोटर के रूप में, किसान जब पहुंचेगा तो किसका साथ देगा। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?